सुनने वालों को गाने का भी इंतजार है। तो फिर किशोर कुमार तैयार है। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा गीत भी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी रिकॉर्डिंग पूरे होने के बाद किशोरदा इतने भावुक हो गए कि बिना अपनी मेहनत की फीस लिए ही स्टूडियो से बाहर निकल गए। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इतनी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इसी एक गीत ने अपने संगीतकारों को उनके पूरे करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। और सोचिए, जिस गीत ने पूरी फिल्म की तकदीर बदल दी, जो उस साल बिनाका गीतमाला के एनुअल लिस्ट में पहले नंबर पर रहा, उसी गीत के लिए किशोरदा को फिल्म फेयर अवार्ड तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, रिलीज से पहले इस फिल्म के निर्माता इतने परेशान थे कि उन्हें लगने लगा था शायद ये फिल्म कभी नहीं चलेगी। फिल्म बिक ही नहीं रही है, कुछ कीजिए। लेकिन बाद में खुद फिल्म के मेन एक्टर ने स्वीकार किया कि इसी एक गीत ने पूरी फिल्म को नई जिंदगी दे दी। तो आखिर इस गीत में ऐसा क्या था? क्या सचमुच किशोरदा इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान भावनाओं में इतने डूब गए थे कि फीस लेना तक भूल गए? और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास का अमर गीत बन गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। साल 1974। निर्देशक अनिल गांगुली एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो रिश्तों की नाजुक भावनाओं पर आधारित थी। कहानी एक ऐसे पति पत्नी की थी जो एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन अहंकार, आर्थिक असमानता और परिवार के लगातार हस्तक्षेप की वजह से उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। फिल्म का नाम था कोरा कागज। ये गाड़ी इसी वक्त रोज न जाने कितने मुसाफिरों को कहां से कहां ले जाती है। एक ऐसा शीर्षक जो अधूरी जिंदगी और टूटे हुए सपनों का प्रतीक बन गया। फिल्म में जया भादुड़ी का किरदार बेहद मजबूत था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी नायक की भूमिका। कई बड़े अभिनेताओं के नामों पर विचार हुआ। संजीव कुमार भी इस किरदार के लिए उपयुक्त माने जा रहे थे, लेकिन वे उस समय शोले, मौसम और कई दूसरी फिल्मों में व्यस्त थे। आखिरकार ये भूमिका निभाई विजय आनंद ने। वही विजय आनंद जिन्हें लोग अभिनेता से ज्यादा गाइड, ज्वेल थीफ और तेरे मेरे सपने जैसी कालजयी फिल्मों के निर्देशक के रूप में जानते थे। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन रिलीज के बाद उसी फैसले की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। लेकिन असली चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। फिल्म पूरी हो चुकी थी, फिर भी निर्माता को भरोसा नहीं था कि इतनी शांत और भावनात्मक कहानी दर्शकों को पसंद आएगी। बाद में खुद विजय आनंद ने बताया कि रिलीज से पहले निर्माता उनके पास आए और बोले, फिल्म बिक नहीं रही है, कुछ कीजिए। फिल्म बिक ही नहीं रही है, कुछ कीजिए। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद इसी फिल्म का एक गीत इतिहास लिखने वाला है, और उस इतिहास को लिखने की जिम्मेदारी थी किशोरदा की आवाज पर। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में मोहम्मद रफी, मुकेश, महेंद्र कपूर और किशोरदा चारों अपने शानदार दौर में थे। लेकिन जब इस गीत की बात आई तो संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो दर्द का प्रदर्शन न करे बल्कि दर्द को जी ले, और शायद इसी वजह से उनकी पहली पसंद बने किशोरदा। हाँ। और ये तो कोरा कागज है। कोरा कागज। कोरा कागज? हाँ। कल्याण जी भाई, हाँ, समझ गए? मैं तो समझ गया। समझ गए? कोरा कोरा कागज। हाँ, 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 हाँ। जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले किशोरदा ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने इस गीत को हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में मेरा जीवन कोरा कागज इस गीत में केवल 2 अंतरे रखे गए थे। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोरदा को लगा कि गीत की भावनाएं अभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो रही हैं। उन्होंने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से कहा कि इसमें एक और अंतरा जोड़ा जाना चाहिए। इस गाने का भावनात्मक सफर अभी अधूरा लग रहा है, क्यों ना हम इसमें एक और अंतरा जोड़ दें।
उनका सुझाव मान लिया गया और बाद में इस गीत में तीसरा अंतरा भी शामिल किया गया। तो फिर ये क्या हुआ? ये क्यों? अर्चना, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान। संभवतः किशोरदा ने इस गीत को अपने जीवन से जुड़ा हुआ पाया और अगर आप तीसरे अंतरे के लिरिक्स पर ध्यान दें तो लगता है जैसे किशोरदा इस बेहतरीन सैड सॉन्ग को स्टोरी को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव नोट पर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ समाप्त करना चाहते थे कि जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही दर्द और वेदना की अग्नि में तप कर ही अंततः सुख की प्राप्ति होती है। वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। लेकिन यही वो पल था जहां किशोरदा का चिर परिचित मजाकिया अंदाज भी सामने आया। तीसरा अंतरा रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने हंसते हुए कल्याण जी आनंद जी से कहा, अच्छा हुआ अभी ही गवा लिया, अगर बाद में बुलाते तो फिर अलग से पैसे देने पड़ते। दुख के अंदर सुख की ज्योति, अच्छा हुआ अभी ही गवा लिया, अगर बाद में बुलाते तो फिर अलग से पैसे लेने पड़ते। स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। यही थे किशोरदा जो सबसे गंभीर माहौल में भी मुस्कान बिखेर देना जानते थे। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। अगर आप इस गीत को ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि किशोरदा ने इसमें कहीं भी अपनी आवाज का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऊंचे सुरों या कठिन तानों का सहारा नहीं लिया। उनकी आवाज बिल्कुल संयमित रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गायक नहीं बल्कि एक इंसान अपनी अधूरी जिंदगी की कहानी सुना रहा हो। यही इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। खुशबू हवा में कुछ न रह गया। दूसरी ओर कल्याण जी आनंद जी ने भी संगीत को बेहद सादा रखा। ऑर्केस्ट्रा कभी भी आवाज पर हावी नहीं होता। पूरा ध्यान गीत के शब्दों और किशोरदा की भावपूर्ण प्रस्तुति पर रहता है। शायद यही वजह है कि 5 दशक बाद भी ये गीत सुनने वाले के दिल को उसी तरह से छू जाता है। रिलीज के बाद वही हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जीवन कोरा कागज, ये गीत पूरे देश में छा गया। ये 1974 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची में पहले स्थान पर पहुंचा। लोग थिएटर से निकलने के बाद फिल्म की कहानी से ज्यादा इसी गीत की चर्चा कर रहे थे। बाद में खुद विजय आनंद ने स्वीकार किया कि इसी एक गीत ने फिल्म को ऐसी पहचान दिलाई जिसने उसकी किस्मत बदल दी। फिल्म को कई बड़े सम्मान भी मिले। निर्देशक अनिल गांगुली को नेशनल अवार्ड मिला। जया भादुड़ी ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता। कल्याण जी आनंद जी को इसी फिल्म के संगीत के लिए उनके करियर का पहला और एकमात्र फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं लता मंगेशकर को रूठे रूठे पिया इस गीत के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे रूठे रूठे। लेकिन इन सब के बीच एक विडंबना आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। जिस गीत ने पूरी फिल्म की पहचान बदल दी, जिसने लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बनाए, उसी मेरा जीवन कोरा कागज गीत के लिए किशोरदा को फिल्म फेयर या फिर नेशनल अवार्ड नहीं मिला। उन्हें नॉमिनेशन जरूर मिला, लेकिन उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के गीत और नहीं बस और नहीं गीत के लिए महेंद्र कपूर को दिया गया। और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं। आज भी ये फैसला संगीत प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। और अब आते हैं उस किस्से पर जिसने इस गीत को एक अलग ही रहस्य से जोड़ दिया। कहा जाता है कि जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो किशोरदा कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वे इस गीत की भावनाओं में इतने डूब चुके थे कि बिना किसी औपचारिक बातचीत के स्टूडियो से बाहर निकल गए। इतना ही नहीं, एक लोकप्रिय किस्से के अनुसार वे अपनी रिकॉर्डिंग की फीस तक लेना भूल गए और बाद में निर्माता को स्वयं जाकर उनका मेहनताना देना पड़ा।
हालांकि इस घटना का आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह किस्सा दशकों से संगीत प्रेमियों के बीच सुनाया जाता रहा है। दोस्तों, चाहे यह घटना पूरी तरह से सच हो या समय के साथ एक किंवदंती बन गई हो, लेकिन एक बात निर्विवाद है, किशोरदा ने इस गीत को सिर्फ गाया नहीं था, उसे महसूस किया था। शायद यही वजह है कि आज भी जब मेरा जीवन कोरा कागज ये गीत बजता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी टूटे हुए इंसान की खामोश पुकार हमारे दिल तक पहुंच रही हो। दिलचस्प बात यह भी है कि लगभग 30 साल बाद इसी कहानी को नए रूप में, चलते चलते फिल्म के रूप में फिर से बड़े पर्दे पर लाया गया। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको है, तो ये क्या सिलसिले हो। किरदार बदले, समय बदला, लेकिन रिश्तों के टूटने का दर्द वही रहा। यह अपने आप में इस कहानी की ताकत का प्रमाण है। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों। दोस्तों, अब बारी है आपकी। आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपके अनुसार मेरा जीवन कोरा कागज के लिए किशोरदा को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था, या फिर जूरी का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको किशोरदा से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां, दुर्लभ रिकॉर्डिंग के किस्से और उनकी गायकी का गहराई से विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किशोरदा की एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।